एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। एक नई जर्नी की शुरुआत हो चुकी है और हम आज से इस सीरीज में जानेंगे कि ऑटोमोबाइल्स की दुनिया कैसे शुरू हुई। बिकॉज अगर हम ये सोचने के लिए बैठे या फिर हम ये सर्च करें इंटरनेट में कि बाइक्स पहले आई कि कार पहले आई, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले कार आई है एंड फिर बाइक आई है। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप ये जानकर हैरान होंगे कि ट्रेन पहले आई है कि साइकिल पहले आई है। तो ये भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बिकॉज अगर आप देखने के लिए जाएं तो ट्रेन पहले आ चुकी हैं एज कंपेयर टू साइकिल। साइकिल की अगर मैं बात करूं तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम जानेंगे एक नए अंदाज में और एक नए ट्विस्ट में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली आपने सुना होगा कि जब कोई अच्छी चीजें करने लगा तो वो उस चीज का फादर बन जाता है, यानी कि जब हम उन लोगों को नए नए नाम से जाने लग जाते हैं, यानी कि एक्नॉलेज करने लग जाते हैं, तो उनको हम एज अ फादर बोल देते हैं, यानी कि वो उस चीज के एज अ फादर है बिकॉज उन्होंने उस जर्नी की शुरुआत की। काफी सारी चीजें जो हो जाती हैं पास्ट में, जैसे कि मैंने काफी फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने एक साइकिल को इन्वेंट किया। अब साइकिल अगर रोड पे ही नहीं चल रही है तो आपको उसका फादर कौन कहेगा। बेसिकली आपने कोई फॉर्मूला डिस्कवर किया लेकिन उस फॉर्मूले का यूज कहीं नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज का पेटेंट कैसे होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक जर्मन बैरन थे जिनका नाम था कार्ल वॉन ड्रायस, जिनका नाम था कार्ल वॉन ड्रायस। अब उन्होंने क्या किया, 1818 में 1818 में, यानी कि 1817 से शुरुआत हो चुकी थी और सोचते क्या कहते हैं ना कि हम इकट्ठा कोई चीज की शुरुआत नहीं कर सकते, हम थोड़ा बहुत उसके बारे में थिंक करेंगे, थोड़ा सोचेंगे। तो उन्होंने भी सोचा एंड उन्होंने कर दिखाया। अब 1817 में उन्होंने क्या किया, पहली एक ऐसी साइकिल इन्वेंट की जो बिल्कुल वुडन फ्रेम की थी, यानी कि जो उनका जो फ्रेम था साइकिल का वो वुडन फ्रेम का था। एंड अगर मैं बात करूं उसमें जो टायर्स, तो वो टायर्स थोड़े से अनइक्वल साइजेस के थे एंड उसका जो है पेटेंट नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, बिकॉज वो रोड्स पे चल रहा है कि उसमें कोई पेडल ही नहीं था, तो आप पेडल किस में मारेंगे, फ्रेम वुडन का था, उसको बैलेंस करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जा रहा था। तो उसके बाद धीमे धीमे और इन्वेंशंस हुए। तो इन्वेंशंस होने के बाद 1818 में कार्ल वॉन ड्रायस ने एक नई साइकिल का इन्वेंट किया। आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि आपके सामने साइकिल में एक आगे स्टीयरिंग लगा हुआ है और स्टीयरिंग के नीचे जो व्हील्स हैं वो अलग अलग साइजेस के हैं। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो व्हील्स है वो अलग, एक छोटे साइज का है और एक बड़ी साइज का है। अब इस साइकिल को देखिए और अभी आप मन में इन्वेंट कीजिए कि आज के जमाने में साइकिल और पहले के जमाने में साइकिल किस प्रकार की थी। उन्होंने एक मेजर डेवलपमेंट किया था अपनी साइकिल को बनाने के लिए, उन्होंने एक मेजर डेवलपमेंट किया था। अब इमेज आप देख ली है, इमेज आप देख चुके हैं। तो अब मैं बात करूं कि अब उनको नए नए नाम से जानने लगे थे लोग, उनको नए नए नाम से बुलाने लगे थे लोग, जैसे कि हॉबी हॉर्स हो गया, वेलोसिपीड हो गया। अब ऐसे नामों से क्यों बुलाने लगे थे लोग, बिकॉज वो ही एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने साइकिल को इन्वेंट किया था एंड उनकी साइकिल पेटेंट हुई थी। अब देखिए पहले के टाइम पे जब साइकिल्स को इन्वेंट किया गया था, पहले के टाइम पे भी हुई थी, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि 1817 में शुरू हुआ, उसके पहले भी लोगों ने, अब सोचने में टाइम लगता है, उसके पहले भी लोगों ने किया लेकिन उतने तरीके से सक्सेस नहीं हो पाए, उस तरीके से साइकिल जो सक्सेस नहीं हो पाई। लेकिन यहां पे अगर आप इस साइकिल को ध्यान देखेंगे तो इसमें बेसिकली ये मेजर इंप्रूवमेंट किया गया कि इसमें आपको स्टीयरिंग प्रोवाइड की गई। स्टीयरिंग से मेरा मतलब ये है कि आप दिशा निर्धारित कर सकते हैं कि आपको राइट में जाना है कि लेफ्ट में जाना है। अब बेसिकली सारी चीजें, पेडल्स आ गए और आपके स्टीयरिंग मॉड्यूल आ गया, लेकिन एक मॉड्यूल अभी भी नहीं है जो कि थे ब्रेक्स। अब आप अगर स्पीड में आपकी साइकिल निकल गई तो आप ब्रेकिंग कैसे अप्लाई करेंगे। और इसमें एक और मेजर ड्रॉबैक था और वो ड्रॉबैक ये था कि इसके जो व्हील्स के साइज थे वो अनइक्वल थे, यानी कि जो पीछे वाला व्हील था वो सिर्फ आपकी साइकिल को दिशा निर्धारित करने के लिए यूज किया गया था, लेकिन साइकिल को और वो जो बड़ी साइकिल थी उसमें थोड़ा सा हाइट एडजस्टमेंट की काफी सारी दिक्कत थी। तो हम ये कह सकते हैं कि साइकिल की शुरुआत 1817 से शुरू हो चुकी थी, जिनके जनक थे कार्ल वॉन ड्रायस। एंड एक फन फैक्ट आपको बताता हूं कि 14 साल पहले, यानी कह सकते हैं 1804 में, 1803 में स्टीम ट्रेन्स का इन्वेंशन पहले ही कर दिया गया था। ये एक बहुत ज्यादा रोचक तथ्य है कि मैं आपको बताऊं कि स्टीम ट्रेन्स का इन्वेंशन 14 साल अर्लियर, यानी कि 14 इयर्स अर्लियर, 14 इयर्स एगो ही कर दिया गया था, वो 1803 या 1804 में। और मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मतलब ये आप सोच सकते हैं कि स्टीम ट्रेन्स का इन्वेंशन साइकिल के पहले हो चुका था।
होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड जो भी कमी लगी हो प्लीज मुझे बताइएगा कि आपके बोलने में ये कमी थी। एंड मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा पारस एक्स गुप्ता को। इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कि उसी की हेल्प की वजह से, बिकॉज वो मेरा बहुत ज्यादा बेस्ट और बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, उसी की हेल्प की वजह से ये जो मेरा सेटअप है ये कंप्लीट हो पाया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने फ्रेंड को और डबल थैंक्स कहना चाहूंगा। थैंक यू पारस गुप्ता कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया एंड मेरे इस सेटअप को कंप्लीट करने में आपका काफी भारी योगदान था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।